नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्यफल। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में विचरण कर रहे सभी खगोलीय पिंड का प्रभाव प्रकृति, पृथ्वी और यहाँ पर रहने वाले सभी जीवों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। साथ ही ये भी बताया गया है कि सभी ग्रह एक व्यक्ति के जीवन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं और इनका प्रभाव सभी राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीके से पड़ता है। तो आज इसे विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी शुभाशीर्वाद। श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे आज के विषय में हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 0120-7153-826, 0120-7153-787। चलिए आचार्य जी का रुख कर रहे हैं। आज के विषय में हम बातचीत करेंगे। आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण है। आचार्य जी, कहा यह जाता है कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है प्रकृति पर, पृथ्वी पर और साथ ही पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति पर। जितनी भी राशियां हैं उन पर भी पूरा प्रभाव इनका पड़ता है, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से ये तमाम जो ग्रह हैं वो विचरण करते हैं और उन राशियों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक या नकारात्मक। और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उस प्रभाव को कम करने के लिए फिर क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कहा है। तारे और ग्रह और चंद्रमा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि खगोलीय पिंड कौन सा है और कौन सा नहीं है। सूर्य, तारे, ग्रह खगोलीय पिंड है और समुद्र खगोलीय पिंड नहीं है जी। खगोलीय पिंडों के उदाहरण की बात करें तो परिभाषा के अनुसार खगोलीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर एक प्रकृति वस्तु है। उदाहरण के लिए चंद्रमा, सूर्य हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह हैं। ऐसे में खगोलीय पिंड जो है ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं जी। अब ये खगोलीय पिंड की आज आपने बात की, सही मायने में हमारा ज्योतिष साइंस जो है वो खगोलीय पिंड के रूप में ही देखा जाता है जी। और इसमें आप ये मान के चलिए कि जैसे आकाशीय पिंडों की जो स्थिति होती है, आकाशीय पिंड पृथ्वी के काफी बड़ी दूरी पर स्थित होते हैं। वो ब्रह्मांड के अभिन्न अंग हैं। अधिकांश स्वर्गीय समूह को केवल दूरबीन का उपयोग करके देखा जाता रहा है जी। पर वो अधिकतर रात के आकाश में ही दिखाई देते हैं। उन्हें नग्न आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। कुछ खगोलीय पिंड पृथ्वी के जितने बड़े हैं, कुछ उससे भी बड़े हैं जी। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर ये रहते हैं। जैसे सितारे हैं, ग्रह हैं। ग्रह एक विशाल पिंड है जो किसी तारे के चारों ओर घूमता है। इसका आकार इतना बड़ा है कि यह गोला कहा जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि थर्मोन्यूक्लियर संलयन हो सके। ग्रह शब्द ग्रीक शब्द प्लेटनेस से आया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आज आपने खगोलीय पिंडों के आधार पर प्रश्न रखा है, यानी हमारा ये जहन में प्रश्न उठता है, सभी दर्शकों के जहन में प्रश्न उठता है कि आखिर ये खगोलीय पिंड है क्या और खगोलीय वस्तु की परिभाषित कैसे किया जाए जी। तो निश्चित रूप से प्रकृति के खगोलीय वस्तु के रूप में इनको परिभाषित करते हैं और जो
किसी ग्रह के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में घूमती है, उसको उपग्रह और सौरमंडल का ही एक भाग कहते हैं। और चंद्रमा प्रकृति उपग्रह का उदाहरण है, और सौरमंडल में कुछ स्थलीय उपग्रह मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये खगोलीय पिंड का होता है। अब कई बार आप देखते हैं कि उल्का पिंड क्या है। टूटते तारे को उल्का पिंड हम कहते हैं जी। ये जिस प्रक्षेप पथ का अनुसरण करता है वो नग्न आंखों से नहीं देखा जाता। ये पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचे जाने पर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है। ये छोटे दिखाई देते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाते हैं। तो ऐसे में इनको उल्का पिंड कहते हैं। मेरा ये एक तरह के बताने का भाव ये था कि जैसे नक्षत्र को परिभाषित करना चाहता हूँ कि नक्षत्र क्या है। तारों का वो समूह जिसका आकार पहचानने योग्य हो और जिसका अध्ययन किया जा सके तारामंडल कहलाता है। और ओरियन द ग्रेट हंटर, लियो द लायन या टॉरस द बुल, ये नक्षत्र की परिभाषित स्थिति है। मन नक्षत्र जो हमारे 27 नक्षत्र और एक 28वां अभिजित होता है, ये इस प्रकार से आकाशीय पिंड परिभाषा वर्गीकरण करके हम इनको देखते हैं जी। बिल्कुल। तो आचार्य जी, ग्रहों की जैसे बात की जाए तो ग्रहों का ये कहा जाता है कि कई बार कुछ ग्रह के चाल वक्री हो जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इसका प्रभाव शुभ होता है या फिर अशुभ होता है? अब देखिए, प्रश्न बहुत अच्छा है कि ग्रहों का वक्री होने पर बढ़ जाती है ग्रहों की ताकत। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के वक्री होने पर उनके परिणाम बदल जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इससे उसके परिणाम उल्टे हो रहे हैं। ग्रह वक्री होने से क्या होता है? कोई ग्रह जो वक्री ग्रह से संयुक्त हो, उसके प्रभाव में मध्यम स्तर की वृद्धि होती है। और उच्च राशिगत कोई ग्रह वक्री हो तो वह नीच राशिगत होने का फल प्रदान करता है। इस प्रकार से जब कोई नीच राशि ग्रह वक्री होता है तो अपने उच्च राशि के फल देने लगता है। तो ग्रह का वक्री होना ये किस राशि के लिए अच्छा होता है, किसके लिए नहीं होता, मैं यही बताना चाहता हूँ। पुनः बोलता हूँ, उच्च राशि का कोई ग्रह हो और वक्री है तो नीच राशि का फल देता है, और नीच राशि का कोई ग्रह हो और वक्री हो जाए तो उच्च राशि का फल देता है। एक बात। अब ग्रहों में मार्गी और होता है। उच्च मार्गी होता है जो उच्च राशि में कोई ग्रह वक्री हो तो ये हुआ, लेकिन मार्गी जो है ये अलग फल देने वाला होता है। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति और ये सारी चीजें अपनी स्थिति में लाभकारी होती है जी। बिल्कुल ठीक है आचार्य जी, ऐसे विषय पर विस्तार से बातचीत हुई और हमारे दर्शक हमारे इंतजार मार्गी का मतलब मैं बता नहीं पाया था, उस समय कोई प्रश्न कर दिया था। वक्री का अर्थ था उल्टा तिरछा चलना और मार्गी का अर्थ होता है सीधा चलना। वक्री चाल में ग्रह किसी भी राशि में उल्टी दिशा में गति करता है और मार्गी का मतलब सीधा आगे बढ़ता है जी। बिल्कुल ठीक है आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे दर्शक भी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनसे आपकी बातचीत हो पाए। तो बहुत स्वागत करती हूँ आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। जयपुर राजस्थान से कुंदन सिंह बोल रहा हूँ। जी कुंदन जी, बहुत स्वागत है आपका। 7/1/1985 दिन की दोपहर को हुआ है। आपने जो उपाय बताए थे गुरुदेव, मैंने वो सब उपाय किया। मेरा बिजनेस अभी तक कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है। और जो मार्बल की थप्पी के लिए बताया था आपने उपाय, वो भी मैंने कर लिए है। उसका भी कोई पार्टी वार्टी कुछ नहीं आया अभी तक, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मेरा बिजनेस बिल्कुल जीरो हो रहा है अभी। क्या नाम है आपका? कुंदन सिंह जी, डेट ऑफ बर्थ और समय तारीख बताइए। 2 से 3 बजे का जन्मदिन है। जन्म तिथि बता दीजिए। 7/1/1985। और जन्म स्थान? जन्म स्थान जयपुर डिस्ट्रिक्ट मोरडी गांव, समय 2 से 3 बजे जी। देखिए, आपकी स्थिति मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी स्थिति अभी कोई पक्ष वाली बात नहीं बनती है, लेकिन उपाय देना इसलिए जरूरी था कि आप उससे थोड़ा राहत पा सकें, कोई ज्यादा बड़ा नुकसान ना हो
और बड़े नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। आपकी वर्तमान स्थिति ये होती है कि काफी प्रयत्न करने के बाद भी कोई काम नहीं बन पा रहा है, और ये संभवतः अभी संभव ही नहीं होगा। ये फरवरी के बाद जाकर के थोड़ी स्थिति और परिस्थिति आपके पक्ष में आने लगेंगी। इसलिए कृपालु जो उपाय बताए उसे एक दिन में फल पाने की अपेक्षा ना करें। ये आपकी बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए आपको ये प्रयोग धीरे धीरे करते रहिए, और फिर फरवरी के बाद थोड़ी थोड़ी गति आपकी आगे बढ़ेगी अच्छाई की ओर, तरक्की की ओर। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, उनका भी रुख कर रहे हैं। आचार्य जी बहुत स्वागत है, अपना सवाल कर सकते हैं। जी बताइए। पंडित जी राम राम जी। जी मैंने अपने पापा के बारे में पूछना। उनका नाम है रशपाल सिंह, डेट ऑफ बर्थ 22 अगस्त 1969, टाइम है सुबह के 9 बजे। पंडित जी जब से मैंने आपको पहले भी एक बार फोन किया था कि हमारी जगह पे किसी ने पूजा वगैरह कर दिया है, तो सबसे पहले उन्होंने देखा था पंडित जी, और तब से उनकी तबीयत ही खराब है और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया 3 दिन से। तो हमें बताइए कोई उपाय इससे वो अच्छे ठीक हो जाए। और बाहर है, यहाँ पे नहीं है, वो काम पे है, तो हम लोग घर में है, तो हमें कोई उपाय जिससे उसकी सेहत ठीक हो जाए। देखिए बेटी, बिल्कुल सही बात है कि फादर की तबीयत खराब हो, त्योहार का सनातनी सबसे बड़ा त्योहार हो दिवाली का, निश्चित रूप से चिंता बढ़ती है। आप कृपा करके, मैं जन्म पत्री देख पा रहा हूँ, इसमें मंगल की महादशा और राहु का अंतर और बृहस्पति का प्रतंत्र, शनि नीच का हो रहा है। तो ये सही बात है कि इनके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग कोई व्यक्ति प्रहार करता है, और उसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने देखा और इनको कष्ट हुआ। लेकिन आपके घर में माँ दुर्गा, माँ भगवती, माँ अम्बा की बहुत कृपा है, इसलिए माँ भगवती को चुनरी आदि है शुक्रवार यानी कल धारण कराएं, और माँ भगवती के सामने दुर्गा चालीसा का पाठ अपनी माँ को, अपनी मम्मी को करने के लिए आप कहें। अवश्य धीरे धीरे ठीक होंगे, और बिल्कुल ठीक हो गए आएंगे। आप घबराइए मत, आप ये कीजिएगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। और भी दर्शक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद आवाज उन्हें मिल नहीं पा रही है। और भी दर्शक हमारे साथ हैं। जी बताइए। प्लीज टीवी का वॉल्यूम आप म्यूट कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हमें बेहतर आ पाए। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है, बताइए। जी मेरा नाम पूर्णिमा है। मैंने पहले पंडित जी से पूछा हुआ है, लेकिन जो उन्होंने बोला वो हुआ नहीं मेरे साथ, से वो फल मिला नहीं मुझे। मैंने इतनी मेहनत की, उन्होंने बोला जो उपाय किया, फिर भी मुझे नहीं मिला। जी जानकारी बता दीजिए। जन्म 15 फरवरी 1995 और 5:45, और जन्म स्थान अजमेर। 5:45 कब का, शाम का या सुबह का? शाम का। जी अजमेर का है। अब देखिए, आपका प्रश्न क्या था, पहले आपने बताया नहीं, क्या नहीं हुआ आपका, वो बताइए आप। और क्या देखिए, कोई बात नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका कर्क लग्न में जन्म हुआ है, और नीच का मंगल बैठा हुआ है, सूर्य की महादशा है, शनि का अंतर है। निश्चित रूप से कई बार बहन ऐसा होता है कि जैसे अभी आपने 5:45 बोल दिया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 5:45 सुबह का बोल रहे हैं। आपको जिसका शाम का टाइम होता है वो शाम का बोलता है कि मेरा शाम का 5:45 है, और जो 5:45 छोड़ के बात करना शुरू करता है, इसका मतलब सुबह का टाइम है। तो सुबह के टाइम से आपको कैलकुलेट किया होगा। आप लोगों को एक अपील है सभी दर्शकों से, कृपा करके जो भी बोलें वो स्पष्ट बोलें, और बिल्कुल स्पष्ट बोलें कि सुबह का है कि रात का है। ये स्थिति आपकी सूर्य की महादशा है और शनि का अंतर है। सूर्य शनि दोनों एक साथ अष्टमी से बैठे हुए हैं, और कुंभ का सूर्य बहुत कमजोरी का कारण बनता है। आपकी मानसिक अशांति, बेचैनी और घबराहट को बहुत ज्यादा समर्थन देता है। इसलिए कृपा करके हल्दी के पानी से स्नान करना शुरू करें, हल्दी का तिलक लगाएं, और हल्दी लोटे में डाल करके सूर्य भगवान को जल अर्घ दें। अवश्य सब ठीक होगा, आप ये कीजिए। बहुत मंगल शुभकामना। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं?
जी बताइए। कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है उनसे। और भी दर्शक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है आचार्य जी, जैसे कि यहाँ पर बात हो रही थी ग्रहों की, अगर बात की जाए और जैसा कि अभी यहाँ पर कहा गया कि बहुत समय से अगर किसी के जीवन में कुछ परेशानी चल रही है, खासतौर पर अगर करियर की बात की जाए, तो ऐसे में उनकी राशि जो है उसमें कौन सा ग्रह ऐसा है जो कि मजबूत होना चाहिए लेकिन फिलहाल कमज़ोर चल रहा है और उसकी वजह से वो अपनी जो सफलता है उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या जॉब की बात हो या फिर व्यापार की भी बात हो? तो देखिए, ये बात सही है कि कई बार बहुत मेहनत करने के बाद और फिर कार्य नहीं हो रहा है, तो आप मानिए अगर नौकरी में, व्यापार में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो ये आप मान के चलिए कि उनके ऐसे लोगों के जीवन में कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, जब ग्रहों की चाल बदलती है, तो कुंडली में अच्छी और बुरी स्थिति का प्रभाव हमारे जीवन के निजी कार्य क्षेत्र दोनों पर पड़ता है। यदि अचानक से आपके व्यापार में, नौकरी में समस्या आने लगे, तो ग्रहों की अशुभता की स्थिति बहुत बड़ा कारण होता है जी। ऐसे में कोई डरने की बात नहीं होती। जो लोग इस प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो सूर्य कमजोर की स्थिति होती है। अनुकूल बनाने के लिए प्रतिदिन जल्दी उठ करके स्नान आदि करें और उसके पश्चात तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें, लाल चंदन मिलाएं, सूर्य को अर्घ दें और इसके लिए अपने पिता का आज्ञा पालन करें। प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लें, इससे आपके शुभ कार्य बनने लगेंगे। ये कहने को बहुत छोटी बात है, लेकिन ये बड़ा फल देने वाली बात हमने कही है, क्योंकि ये छोटी चीज जो है बड़ी बनती है। जैसे कई बार अपन देखते हैं ज्योतिष के अनुसार ग्रह की अशुभ स्थिति के कारण नौकरी में परेशानी आने लगती है। इसके लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अपने से बड़ों का, गुरु का सम्मान जरूर करना चाहिए। शनि को अनुकूल बनावे। शनि न्याय का देवता है। अनुकूल बनाने के लिए अनुचित कार्यों से हमेशा दूर रहे। अपने से नीचे पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी सहयोगी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। इससे आपका शनि बहुत मजबूत होता है। शनि आपका सम्मान करवाता है, आपकी अनेक बाधाओं को दूर करता है। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है आचार्य जी, बहुत विस्तार से आपने तमाम उपाय बताए हैं और हमारे दर्शकों के लिए सभी उपाय जो है बेहद लाभकारी साबित होने वाले हैं। इसके साथ ही आचार्य जी रुक कर लेते हैं राशिफल का। आज का दिन कैसा रहने वाला है वो भी जरा दर्शकों को बता देते हैं। आइए सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले लोगों से। आज मेष राशि के जातकों को व्यापार में जो है उन लोगों के लिए पार्टनर का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे अवसर आएंगे जिसमें दोनों की राय तो भिन्न होगी, लेकिन आपसी समझ से वो जल्द आपको लाभ देने वाली साबित होगी। और भाई हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप किसी से मन ही मन प्रेम करते हैं, आज उससे जल्दीबाजी ना दिखाएं और कुछ भी कहने से बचें। आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए इतना अच्छा नहीं है जो कि आप प्रेम की बात कर सको। और भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। यदि आपने कहीं पैसा निवेश किया हुआ है और वहां से उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आज के दिन उस और नजर बनाए रखें, क्योंकि अच्छा लाभ मिलने के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। और अब आइए बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन परिवार में वैसे तो सब कुछ समान रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। संयुक्त परिवार यदि है तो सदस्यों के बीच कुछ बातों को लेकर आपसी नोकझोंक देखने को मिलेगी। और आइए हम बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज व्यापार से जुड़े लोग आज के दिन लाभ में रहेंगे। आपको अपने ग्राहकों को और पार्टनर से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। बाजार में भी आपको लेकर सकारात्मक माहौल बनेगा।
और सभी आपके काम की प्रशंसा करने लगेंगे। और भाई हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप काम की वजह से अपने पार्टनर को कम समय दे पा रहे हैं, आज आपका पार्टनर आपसे नाराज रह सकता है। इसलिए थोड़ा समय निकालकर उनके साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। वहीं आज आपको परिवार में अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए सभी की बात को मानते हुए, सम्मान देते हुए, सलाह लेते हुए कार्य करना चाहिए। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। यदि आप थायराइड की समस्या से परेशान हैं, तो आज अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि समस्या बढ़ सकती है। डॉक्टर के संपर्क में यदि आप हैं और नियमित रूप से अपने सभी टेस्ट करवाते रहे हैं, तो समस्या बिल्कुल नहीं होगी। और अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों से। वृश्चिक राशि के जातकों को आज विशेष रूप से व्यापार के कुछ कामों में विलंब तो होगा, लेकिन जल्द ही उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपका ग्राहकों के साथ संबंध पहले की अपेक्षा मजबूत होगा और समाज में मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। और भाई हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे हैं। लोगों को अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। रिलेशन में रह रहे हैं तो लोगों के रिश्ते में गर्माहट बनी रहेगी। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज स्कूल में अपने सीनियर्स के द्वारा कुछ बातों को लेकर परेशान अवश्य रहेंगे, लेकिन ये समस्या भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी करने में व्यस्त हैं, तो आज थोड़ा फ्री समय निकाल पाएंगे। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आप सरकारी नौकरी यदि कर रहे हैं, तो अपने से उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करेंगे। यदि आप कुछ समय से किसी काम को करने के इच्छुक हैं, तो वह आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और भाई हम बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन आपका अपने शिक्षकों से संबंध बहुत मजबूत बनेगा। उनकी नजरों में आप एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में जाने जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा होगा जो जीवन भर आपके लिए प्रेरणादायक बन सके। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल आचार्य जी, राशिफल आपने बता दिया है। इसके साथ ही आचार्य जी, जैसा कि कल धनतेरस का त्यौहार जो है वो होने वाला है, पर्व होने वाला है, तो ऐसे में कल हम विस्तार से इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक हैं वो कल की किस तरीके से पहले से तैयारी करके रखें, और क्या कुछ पूजन के लिए अगर सामग्री कुछ खरीदना चाह रहे हैं, जैसे अगर चांदी के बर्तन हुए या ऐसा कुछ, या तस्वीर हुई लक्ष्मी माता की, तो क्या शुभ रहेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। धनतेरस वाले दिन अपने घरों में सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए सोने चांदी के गहने, बर्तन खरीदने के लिए निकलते हैं। ये त्योहार आमतौर पर हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दिवाली से 2 दिन पूर्व आता है जी। और धनत्रयोदशी इसको कहते हैं। देवी लक्ष्मी के समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, और यही कारण है कि हर साल त्रयोदशी तिथि पर देवी लक्ष्मी और यहाँ पूजा होती है। और भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा की जाती है जी। इस प्रकार से जो है धनतेरस पर हम विस्तार से कल चर्चा करेंगे, और हमारा स्पेशल एपिसोड भी होगा और उस पर चर्चा होंगी। ये धनतेरस आपके लिए विशेष ऐसा हम आपको बताने वाले और मार्गदर्शन करने वाले हैं जो विशेष बन पाएगा। इन्हीं शुभकामना के साथ सभी दर्शकों को बहुत मंगल कामना।
जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आपने तमाम जो उपाय बताए हैं, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनकी समस्याओं का समाधान ही आपने बताया, आपका बहुत धन्यवाद। प्रणाम आपको। जी सुप्रभात, सुप्रभात। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। शुभ